Hey kids, welcome in Bodhisattva Learning. So today we are going to read chapter number 1 of history, that is tracing changes through 1,000 years. ठीक है, इसका मतलब है हज़ारों साल से हम लोग कितने चेंजेस कैसे देखते आए हैं, कैसे चेंजेस ट्रेस आउट हुए हैं. ठीक है, 1,000 years से कैसे चलते आए हैं, तो वो हम लोग इसमें रीड करेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड कि मैप्स में कैसे चेंजेस आए, हमारी टर्मिनोलॉजीज़ में कैसे चेंजेस आए. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग दैट हेयर व्हाट इज़ गिवन ओवर हेयर, दिस इज़ अ मैप. तो ये मैप कैसा मैप है? ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के अगल बगल का ही मैप है. आप इसे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे लेटेस्ट मैप से. सो ये बहुत ज़्यादा पुराना मैप है. इस मैप को किसने बनाया था? सो हेयर दिस इज़ रिटन, टेक अ लुक एट मैप नंबर 1 and 2. मैप 1 वॉज मेड इन 114 CE. ये मैप 114 CE में बना था. जिसने बनाया था इस मैप को वो एक अरब जोग्राफ़र थे. क्या थे? अरब जोग्राफ़र थे. उनका नाम था अल इदरीसी. अल इदरीसी, ठीक है. रिमेंबर, ही वॉज एन अरब जोग्राफ़र. हिज नेम वॉज अल इदरीसी. नेक्स्ट, द इंडियन सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हेयर इज़ अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसमें जो है क्या डिटेलिंग की गई है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डिटेलिंग की गई है. एंड फ्रॉम लार्जर मैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ वर्ल्ड. वर्ल्ड मैप से इन्होंने सपोर्ट लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिज़ाइन किया अपने अकॉर्डिंग. एंड इन मैप टू देखिए, ये मैप 2 है. इसे आप रिलेट कर सकते हो लेटेस्ट मैप से. कुछ तो हमें पता ही है, ये इंडियन बाउंड्रीज़ हैं. ओके, दिस इज़ श्रीलंका. ओके, ये हमारा साउथ. ओके, यहाँ पे इंडियन ओशन, ये सब तो रिलेट कर सकते हैं. दिस इज़ बे ऑफ बंगाल. ओके, तो ये आप तो रिलेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज़, ये जो सेकंड मैप है ये थोड़ा सा हम लोग रिलेट कर सकते हैं. इसको जिसने बनाया है, इट वॉज मेड इन 720 बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर. ये 720s में बना था, 1720s में बना था, सॉरी. वो 1154 में बना था, जो कि बहुत साल पुराना है, तो हम रिलेट ही नहीं कर सकते हैं. बट ये 1720s में बना था, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था. व्हाट इज़ कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप को डिज़ाइन करते हैं. ओके, मैप को डिज़ाइन करते हैं. तो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इसको बनाया था. तो दोनों मैप एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है. दे आर ऑफ द सेम एरिया. इन लोगों का एरिया भी सेम है, वही जगह है इंडिया की. ओके, इन अल इडरीज मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया. इन्होंने क्या किया, इस मैप को थोड़ा उल्टा बना दिया. जहाँ हमें नॉर्थ इंडिया मिलना चाहिए वहाँ पे इन्होंने साउथ इंडिया बना दिया है. ओके, प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अरेबिक फॉर्म में प्लेस को मार्क किया गया है, जिस मैप को अरब जोग्राफर ने बनाया था. भाई अरब के थे तो उन्होंने अरेबिक लिखी है. नेक्स्ट, हेयर इन दिस मैप नंबर 2 ऑल आर सम वेल नोन नेम्स. इस मैप में आप डिटेल में अपनी बुक में जाके इसको डिटेल जूम करके देखिएगा अपनी बुक में, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारे जो नेम्स हैं थोड़े थोड़े मैचिंग है. ओके, जो आज के ज़माने में कन्नौज है यूपी में, दैट इज़ उत्तर प्रदेश. अर्लियर इट वॉज नोन एज कन्नौज. इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम क्यू. ओके, क्यू से शुरू करते थे, और आज का जो कन्नौज है हम लोग के से शुरू करते हैं. तो ये थोड़ी सिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं. मैप 2 में देखिए, इट वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1. आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो 1100s में बना था और ये 70s में बना था, 1720s में. तो ये 600 ईयर्स के बाद बना है मैप 1 के. ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड considerably. This map seems more familiar to us. Of course, it is familiar to us. Coastal areas familiar हैं. Okay, this map was used by European sailors. जो भी ships चलाते थे, boats चलाते थे, traders थे या फिर sailors थे जो ships का work करते थे, उन लोग के द्वारा mainly यूज़ होता था. ठीक, तो ये दोनों maps के बारे में हमने अच्छे तरीके से clear कर लिया. Next, equally important is the fact that the science of cartography differ in 2 periods. जो कार्टोग्राफी है, मैप मेकिंग की जो साइंस है, 2 पीरियड्स में डिफ़र हो गई हैं. व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव सेंसिटिव टू डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स. अब भाई धीरे धीरे हिस्टोरियंस ने मैप्स रीड करे, पास्ट की चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज रीड की, तो उनको उनकी जो सेंस ऑफ मेकिंग मैप थे वो भी, उसमें भी चेंजेस आए. ओके, नाउ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़. पुराने टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और नई टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, मतलब हम किसी चीज़ को बुलाते हैं जिस नेम से, या फिर उसका मीनिंग कैसे बदला, ठीक है, वो कैसे ट्रेस आउट हुआ, कैसे चेंज हुए, अब वो पढ़ते हैं.
So here in the context and the information is produced changes with time. What about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is a different from modern Persian. तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में, उन लोग के मीनिंग भी कंसिडरेबली चेंज होता है. इस चैप्टर में कुछ वो नहीं है. ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ ये हमें बताता है कि कैसे, ओवरव्यू देता है कि कैसे हमारी हिस्ट्री में चेंजेस आए, पहले कैसे थी और अब कैसे हम लोग, पहले क्या, एक इट इज़ गिविंग अ फील कि हमने कैसे चेंजेस को ऑब्जर्व किए. मिडीवियल पर्शियंस और मॉडर्न पर्शियंस ये एक दूसरे से डिफरेंट है. सिर्फ और सिर्फ इस वे में नहीं डिफरेंट कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल और वोकैब्स के बेसिस पे हम डिफरेंट नहीं कह सकते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनल जिसकी वजह से ये लोग चेंज हुए एक दूसरे से. मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ों को रिफ़र करती है हिस्ट्री में. मिडीवियल पर्शियंस वर डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियंस. ठीक है, नॉट जस्ट फ्रॉम ग्रामर और वोकैब्स बट ऑल्सो देयर वर सर्टेन मोर चेंजेस ओवर द टाइम. ठीक है, नेक्स्ट टेक द टर्म हिंदुस्तान. हिंदुस्तान एवरीवन हैज़ लिसन्ड. हमारे भारत को कहा जाता है. ये नाम सुनते ही आता है इंडिया. हाँ, इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब हिंदुस्तान. ओके, और एग्जाम्पल, ये इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. लोग कहते हैं ओके, हिंदुस्तान इज़ इंडिया, वी नो. ठीक है, कहते चले आए. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज़ इंडिया. ठीक है, हिंदुस्तान का मतलब हम इंडिया को ही समझते हैं. द मॉडर्न नेशन स्टेट, द मॉडर्न नेशन स्टेट, भाई इसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज़ हैं, ये एक स्टेट है. ओके, तो ये मॉडर्न नेशन स्टेट. व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 19th सेंचुरी, जब हिस्ट्री का जो हिंदुस्तान इसे कहा जाता था, जो 19th सेंचुरी में हम लोग जो टर्म यूज़ करते थे, मिनहज ए सिरज ये सोचते थे, अपने पर्शियन में लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है हिंदुस्तान का मतलब ये क्या सोचते थे, इनके माइंड में क्या आता था. उनके माइंड में ये आता था पंजाब हरियाणा, जहाँ पे पंजाब और हरियाणा की धरती है, लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, उसी जगह को हम हिंदुस्तान कहते थे. मतलब उनके माइंड में ये चीज़ें आती थी हिंदुस्तान का नाम सुन के. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका नाम सुन के आप सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ें होंगी. राजस्थान का नाम सुनोगे तो आप कहोगे यार डेजर्ट एरिया है. ठीक है, वह और अंटार्कटिका का नाम सुनोगे तो आप कहोगे कि वहाँ पे तो पूरा स्नोई एरिया, ग्लेशियर्स वाला एरिया. सिमिलरली इनके भी माइंडसेट में इन्होंने पर्शियन में लिखा है कि हिंदुस्तान का मतलब वो क्या समझते थे, पंजाब हरियाणा की ज़मीन, गंगा एंड यमुना. ओके, तो हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का मतलब ये था. ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस for lands lands that were a part of the dominions of Delhi Sultan. ठीक है, the areas included in this term shifted with extent of sultanate but the term never included South India. इनके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान वो है जहाँ पे दिल्ली सल्तनत रूल करती थी और साउथ इंडिया को मेनली एक्सक्लूडेड कर देते थे. मतलब कर देते थे क्या, मतलब वो ये सोचते थे साउथ इंडिया है नहीं, बस जो भी जहाँ दिल्ली सल्तनत रूल होती है, जहाँ ये सब है हरियाणा और पंजाब एंड यमुना गंगा, वही हमारा हिंदुस्तान है. ओके, अकॉर्डिंग टू हिज माइंड सेट दिस वॉज द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान. ओके, the areas included in this term shifted with the extent of the sultanate but the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe geography. अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ करते थे इंडिया की ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए. फाउना मतलब एनिमल्स. ठीक है, फ्लोरा फाउना नेम तो सुना ही होगा. फ्लोरा मीन्स द प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन और फाउना मीन्स द एनिमल्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन. ओके, तो जो बाबर थे वो हिंदुस्तान वर्ड किस लिए यूज़ करते थे, ज्योग्राफी को डिनोट करने के लिए, पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स को डिनोट करने के लिए, वहाँ के कल्चर, इनहेबिटेंट्स और सब कॉन्टिनेंट, वहाँ के अगल बगल के सारे एरियाज़ को डिनोट करने के लिए हिंदुस्तान यूज़ करते थे इंडिया की. ओके, एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे ऑफ द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज़ द वर्ड हिंद. अमीर खुसरो एक पोएट हैं जिन्होंने वर्ड हिंद को यूज़ किया. वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट. जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी इंडिया डिड एग्जिस्ट, मतलब जो आइडिया है इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, ये आइडिया तो एग्जिस्ट करती ही चली आई है. द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स. इसका जो मीनिंग है पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स नहीं है, ये एक तरीके से क्या है, ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी को दर्शाता है. ओके, द हिस्टोरियंस टुडे हैव यूज्ड टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज because they mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner.
ये कह रहे हैं पोएट कि हिस्टोरियंस को बहुत केयरफुल होना चाहिए वो जो भी टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टर्म्स का मीनिंग डिफरेंट था पास्ट में, आज के ज़माने में उन्हीं टर्म का मीनिंग कुछ अलग हो चुका है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं फॉरेनर, ठीक है। तो फॉरेनर का मतलब क्या है? इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। आज हम लोग क्या सोचते हैं, फॉरेनर कौन है? जो इंडियन नहीं है, जो दूसरे देश जो दूसरे कंट्री का है, ठीक है। जो इंडियन नहीं है उसे हम फॉरेनर कह देते हैं। इन द मिडिवल पीरियड फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज। और मिडिवल पीरियड में फॉरेनर का क्या मतलब था? वो स्ट्रेंजर, कोई अजनबी जो अचानक से किसी भी विलेज में आ गया हो, ठीक है, उसे हम लोग फॉरेनर कहते थे। मिडिवल पीरियड में ये मतलब था फॉरेनर का। In the Middle Period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of the society or culture. मिडिवल पीरियड में फॉरेनर का क्या मतलब था? वो स्ट्रेंजर जो किसी भी विलेज का या फिर पर्टिकुलर का सोसाइटी का या कल्चर का पार्ट ना हो, ठीक है। कोई गांव है, अगर आप जाते हो अननोन गांव में या फिर कहीं घूमने चले जाते हो, ओके, तो आप उस जगह के फॉरेनर कहलाओगे मिडिवल पीरियड के अकॉर्डिंग, ओके। आज के पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं, मिडिवल पीरियड के अकॉर्डिंग फॉरेनर मतलब परदेसी, जो अजनबी हो, कोई मतलब कि दूर से आया हो, जो सोसाइटी का पार्ट ना हो, ठीक है, तो उसको फॉरेनर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज़ नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और कल्चर। इन पर्शियन वी कैन से इट एज अजनबी, ठीक है। अ सिटी ड्वेलर, जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है, उसे हम अजनबी कहते हैं। देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर है, फॉरेस्ट घूमने वाला, वो भी एक तरीके का फॉरेनर, ओके। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। दो पीजेंट्स, दो रहने वाले, अगर फार्मर्स एग्जाम्पल ले लो, एक विलेज में दो फार्मर रह रहे हैं, तो वो लोग एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ दैट विलेज और कल्चरल सोसाइटी, ठीक है। तो वो फॉरेनर क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोनों उस विलेज में रहते हैं। अब कोई तीसरा आ रहा है घूम फिर के उस विलेज में घूमने की, देखें क्या है, तो ही विल बी कॉल्ड एज फॉरेनर। ये फॉरेनर कहलाएगा इस पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of the study and the nature of the investigation. बहुत सारी सोर्सेज हैं हिस्टोरियंस जो होते हैं, बहुत सारी सोर्सेज से अपनी स्टडी करते हैं, ओके। वो लाइक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो बहुत सारे उनके पास सोर्सेज हैं स्टडी करने के लिए। जैसे लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अगर आपने गुप्ता डायनेस्टी का रूलर्स पढ़ा है, आप उसे देखोगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका सोर्स क्या है नॉलेज लेने का? बुक्स हैं। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750s, ओके। तो 700 से 1750s के बीच में क्या सोर्सेज थे, क्या से ट्रांजिशन हुआ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अब हम मेन चैप्टर के तरफ आ रहे हैं। अभी जितना हमने पढ़ा इट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, अबाउट द टर्मिनोलॉजीज, इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में डिटेल्ड इंट्रोडक्शन किया हमने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैप्स, ठीक है ना। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस for the study of this period. They still really rely on coins, inscriptions, architectural and textual records for information. मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं। आपने आर्किटेक्चर सुना होगा, है ना, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जिसके ऊपर ये लोग स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शंस मतलब किसी पत्थर पे या मेटल पे, मतलब कि इंस्क्रिप्शन किसी पत्थर या मेटल पे मतलब लिखा गया हो, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इंग्रेविंग करके। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबली डिसकंटिन्यूटी। द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के बीच में बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, मतलब लिखी हुई चीज़ें, वो सब बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में दिखी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, तो थोड़ा सा इन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी पड़ा। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्लेस भी किया इन लोगों ने, जो काम किए वो देखी। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम अ चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। तो इस पीरियड के चलते जो चीपर चीज़ थी जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो क्या हुई, पेपर को माना गया, ठीक है। इट वॉज द चीपर एंड मोर अवेलेबिलिटी थी इसकी। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट। अब भाई हमें हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज लेनी है, वी विल फाइंड बुक्स, है ना, तो हम बुक से पढ़ेंगे। तो वैसे उस पीरियड के दौरान
जो चीपर मटेरियल था जिस पे हम लोग कुछ लिख सकते थे रादर देन स्टोन्स एंड पिक्चर से कुछ रिप्रेजेंट करना, उसके अलावा जो चीज़ थी वो क्या थी, हमारे पास पेपर था। ओके, पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स, रूलर्स, लेटर्स एंड टेक्निक्स फॉर सेंस, पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स। मतलब क्या है, पीपल रूलर्स के बारे में लिखते थे, लेटर्स, टेक्निक्स ऑफ सेंस, सेंस मतलब साधु संत की जो क्या टेक्निक्स थी, क्या उन्होंने मतलब डिस्कवर किया, मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पेपर्स पे आना शुरू हो गई। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वेल्दी पीपल मतलब जो ज़्यादा ही रिच पीपल थे वो लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करते थे। रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, दे वर प्लेस इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। तो जो भी अच्छी खासी जो चीज़ें थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुई, जो वेल्दी पीपल की राइटिंग्स थी, वो सब कहाँ प्लेस की जाती थी, लाइब्रेरीज़ में। ओके, लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। आर्चिव क्या है, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। वो प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है। टुडे नेशनल एंड गवर्नमेंट हैव आर्चिव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। आर्चिव्स मतलब जहाँ पे ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को रखा जाए, ठीक, तो ये आर्चिव्स होते हैं। नाउ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का क्या मतलब है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हस्तलिपि, मतलब हाथ से लिखा हुआ। तो जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें थी, जो वेल्दी पीपल्स लिखते थे रूलर्स के बारे में या फिर